नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रार्थना पत्र का फॉर्मेट समझाया था कि किस तरह से आपके प्रार्थना पत्र लिखने हैं। उसी के ऑप्शन में आपके आएगा पत्र लेखन। प्रार्थना पत्र पूरे हेडिंग देख के आपको खुद लिखना होगा और पत्र लेखन आएगा जैसे मैंने आपको लिखा है, जैसे संवाद लेखन है, अव्यय पद है, उसी फॉर्मेट में आपके पत्र आएगा। मंजूषा दे रखी होगी और नीचे रिक्त स्थान के अंदर आपका पत्र दे रखा होगा। लास्ट वीडियो मैंने आपको एक ही बात समझाई थी, फिर कह रहा हूं, पत्र और प्रार्थना पत्र में से जो आपको लगे मुझे एकदम अच्छे से आता है, मैं इसमें से पूरे 4 नंबर निकाल सकता हूं, वही आपको करना है। अब प्रार्थना पत्र कैसे सॉल्व करना है उसका आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं। मंजूषा दे रखी है, उसके पहले जितने भी वर्ड दे रखे साधारण सी भाषा के आएंगे, कोई ज्यादा डीपली वर्ड नहीं आएंगे। ये विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर आधारित एक पत्र है। मंजूषा दे रखी है, आपको क्या करना है, पहले जो मंजूषा दे रखी है, चाहे पत्र कोई सा भी आ जाए, ट्रिक यही अपनानी है आपको जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं। मंजूषा के वर्डों की हिंदी अनुवाद करनी है। वार्षिक उत्सव, कार्यक्रम, मित्रम, मित्र, परिणामः, परिणाम, व्यस्तः, व्यस्त, मुख्य अतिथि, पारितोषिक यानी कि इनाम, राम, ये नाम हो गया। अब यहां पर आ जाएगा प्रिय। अब इसमें से अपन देखें कि कौन सा वर्ड, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले जब संवाद लेखन कराए थे, चाहे अव्यय पद कराए थे, अपने को लगता है ये फॉर्मेट बहुत इजी है, परंतु इसमें एक दिक्कत ये आती है कि अगर आप एक गलती करते हो, एक के साथ में 2 गलती होगी। कैसे कि जो यहां पर आना है वर्ड, अगर वो आपने दूसरा लिखा है तो जो वर्ड आपने यहां लिखा है फिर वो गलत जगह और भरोगे तो एक के साथ में 2 गलती होगी। तो कोशिश ये करनी है कि आपको गलती नहीं करनी है। प्रिय, अब इनमें से अपन क्या भर दें, राम, तो यहां जाएगा प्रिय राम। अद्य तव पत्रम प्राप्तम, आपको हिंदी करनी है। अद्य मीन्स आज तुम्हारा पत्र, प्राप्तम मीन्स प्राप्त हुआ, आज तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। अग्रे समाचारः, अब देखिए साधारण से वर्ड है, मतलब ऐसे वर्ड नहीं है कि आप उनकी हिंदी नहीं कर सको, इजी वर्ड है। अग्रे मीन्स आगे, समाचार, अयम मीन्स यह है, यत मीन्स की, आगे समाचार यह है कि गत सप्ताह मीन्स पिछले सप्ताह में विद्यालय में, अब यहां पर आएगा आशित मतलब था। अब देखिए इनमें से अपन कौन सा वर्ड भरे, क्योंकि एक एक वर्ड आपको सही भरना है। इसकी ट्रिक ये है, आपने हिंदी करी, फिर आप वर्ड भरिए मंजूषा में से, फिर जो आपने रिक्त स्थान भरा, उस रिक्त स्थान भरने के बाद उस पूरी लाइन की हिंदी कीजिए और ये देखिए कि उसका सही अर्थ निकल रहा है या नहीं। अगर सही अर्थ निकल रहा है इसका मतलब आपने शब्द सही भरा है, अगर सही अर्थ नहीं निकल रहा है इसका मतलब आपने शब्द गलत भरा है। अब यहां पर मैं बढ़ता हूं, विद्यालयस्य वार्षिकोत्सव, वर्ड बराबर ने वार्षिकोत्सवः, आशित मतलब था। अब मैं इस लाइन की हिंदी करूंगा कि आगे समाचार यह है कि पिछले सप्ताह विद्यालय में विद्यालय का वार्षिकोत्सव आशित मतलब था, यानी कि अर्थ सही निकला है, इसका मतलब आपने शब्द सही भरा। आगे है अहम सर्वे, अहम मीन्स मैं और सर्वे में सभी अध्यापक। अब इसमें से आश मतलब थे, अब इसमें से अगर अपन वर्ड भरे व्यस्तः, अगर यहां पर अपन वर्ड भर देते हैं व्यस्तः, अब इस लाइन का हिंदी अर्थ करते हैं, मैं और सभी अध्यापक व्यस्त आश्रमित थे, तो इस लाइन का सही अर्थ निकला है, इसका मतलब आपने वर्ड सही भरा है। शिक्षा निदेशकः कार्यक्रमस्य, आशित मतलब थे, शिक्षा निदेशक कार्यक्रम के। अब यहां से अगर अपन वर्ड भरें मुख्य अतिथि,
ये वर्ड मैंने भरा मुख्य तिथि। अब इस लाइन की हिंदी करते हैं। शिक्षा निदेशक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आशित मतलब थे। तो आपने जो वर्ड भरा वो उसका अर्थ सही निकल रहा है, इसका मतलब आपने सही शब्द भरा है। सह अस्माकम प्राशंसत, वह अस्माकम मतलब हमारे, प्राशंसत मतलब प्रशंसा की। अब इसमें से अगर मैं आपको वर्ड भर दूं कार्यक्रमम, ये अपन ने वर्ड भरा 5वें रिक्त स्थान में कार्यक्रमम। उन्होंने हमारे कार्यक्रम की प्रशंसत मतलब प्रशंसा की। तो लाइन का अर्थ सही निकल गया, इसका मतलब सही शब्द भरा गया है। सह योग्येभ्य छात्रेभ्य, उन्होंने योग्य छात्रों को अयक्षत मिस दिए। अब इसमें से अगर अपन वर्ड भरे पारितोषिकानी, पारितोषिकानी अपन ने वर्ड भरा, वर्ड भरा अपन ने पारितोषिकानी। अब इस लाइन का अर्थ करते हैं अपन, उन्होंने योग्य छात्रों को पारितोषिकानी मतलब इनाम, अयक्षत मतलब दिए। अब देखिए जो आपने वर्ड भरा, उस वर्ड के भरने के बाद में आपने देखा लाइन का अर्थ सही निकल रहा है, इसका मतलब आपने सही शब्द भरा है। फिर है पितृभ्यामम निवेदयतु। अब इसमें अगर अपन वर्ड भर देते हैं प्रणाम, तो अब इस लाइन का है कि पितृभ्याम मतलब पिता को मेरा प्रणाम, निवेदयतु मीन्स कहना। तो अब इस लाइन का अर्थ सही निकल गया। भवतः मीन्स आपका। अब लास्ट में आ जाएगा, देखिए वर्ड भर देते अपन मित्रम, तो आपका मित्र। ये इस तरह से आपको पत्र लेखन करने। अब इसमें चाहे कोई सा भी पत्र आ जाए, ट्रिक यही अपनानी है। एक बार फिर आपको समझा रहा हूं, जो मंजूषा दे रखी है उन वर्डों की पहले हिंदी कीजिए, फिर लाइन पढ़िए, लाइन की हिंदी कीजिए। उसके बाद में जो आपने शब्द भरा उसके बाद उस पूरी लाइन की हिंदी कीजिए कि उस लाइन का सही अर्थ निकल रहा है या नहीं। अगर आपने जो शब्द भरा है उस लाइन का अर्थ सही निकल रहा है, तब तो आपने जो वर्ड भरा है वो सही भरा है। अगर गलत अर्थ या सही अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका मतलब आपने गलत शब्द भरा है। और एक गलती होते ही दो गलतियां होगी। अब जैसे मैं ये पूरा पत्र आपको समझाऊं, अब इस पूरे पत्र का कि आज तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। अग्रे समाचार अयम, आगे समाचार यह है कि गत सप्ताह मतलब पिछले सप्ताह विद्यालय में वार्षिकोत्सव आशित मतलब था, वार्षिकोत्सव था। अहम सर्वे, मैं और सभी अध्यापक व्यस्तः आस्म, व्यस्त थे। शिक्षा निदेशकः कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि आसीत्, शिक्षा निदेशक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। वह उन्होंने हमारे कार्यक्रम की प्रशंसत मतलब प्रशंसा की। सह योग्येभ्य छात्रेभ्य, उन्होंने योग्य छात्रों को पारितोषिकानी मतलब इनाम, अयक्षत मीन्स दिए। पितृभ्याम मम प्रणामः निवेदयतु, पिता को मेरा प्रणाम, निवेदयतु मन कहना, और भवतः मित्रम मीन्स आपका मित्र। तो अब देखिए आपने जो भी वर्ड भरे, एक एक वर्ड का सही अर्थ निकला है, इसका मतलब आपने पूरा पत्र सही करा है। तो इस तरह से आपको 4 नंबर पूरे मिलेंगे। आप यही चीज फिर बता रहा हूं, जो भी आप वर्ड भरे उसके बाद उस पूरी लाइन का हिंदी अर्थ कीजिए। अगर सही अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब आपने जो वर्ड आपने भरा है वो सही भरा है। अगर अर्थ सही नहीं निकले, इसका मतलब आपने वर्ड गलत भरा है। पूरी उम्मीद करता हूं इस ट्रिक से आपको पत्र लेखन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरी हेल्प मिली होगी मेरे इस वीडियो से। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।